Hi everyone, today we will again continue the same chapter Sardar Patel, the Iron Man of India, and today is the concluding part of this chapter. And the chapter goes like this. His mental strength was enhanced. His mental strength was enhanced while he was studying in England and finished his study in just a few years. The first sentence is complete. Now, his mental strength was enhanced. भी वाच प्लस भी3 पैसिव वॉइस में लिखा गया है. हीज एट्रीब्यूट यानी कि एडजेक्टिव इक्विवेलेंट वर्ड्स है. वैसे अगर हम इसको बोलें तो पोसेसिव एडजेक्टिव है. हिज मेंटल स्ट्रेंथ, मेंटल मेरा बौद्धिक यानी कि मानसिक, स्ट्रेंथ मेरा नाउन है. हिज मेंटल स्ट्रेंथ उनकी बौद्धिक शक्ति, ताकत, वाज इनहेंस्ड बढ़ा था, विकास हुआ था. वाइल ही वाज स्टडिंग इन इंग्लैंड एंड फिनिश्ड हिज स्टडी इन जस्ट ए फ्यू ईयर्स. वाइल एडवर्ब क्लाउज ऑफ टाइम है और वाइल ही वाज स्टडिंग इन इंग्लैंड ये मेरा क्लाउज है. क्योंकि इसमें भी एक सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट का वर्ब मेरा वाज स्टडिंग है. वाइल जब, ही वाज स्टडिंग जब वे, वाज स्टडिंग पढ़ाई कर रहे थे, इन इंग्लैंड इंग्लैंड में, एंड फिनिश्ड हिज स्टडी इन जस्ट ए फ्यू ईयर्स. एंड फिनिश्ड और पूरा किया. एंड मेरा कंजक्शन है, दो सिमिलर रैंकों को चीज़ों को जोड़ रही है. पहला सेंटेंस ये है और यहाँ पर सिमिलर रैंक का चीज़ दो सेंटेंस है. एंड इसके बाद फिनिश्ड वर्ब दिया गया है, मीन्स सेम सब्जेक्ट होगा. ही फिनिश्ड हिज स्टडी, उन्होंने फिनिश पूरा किया. हिज स्टडी अपना अध्ययन, इन जस्ट ए फ्यू ईयर्स कुछ ही वर्षों में अपना अध्ययन पूरा किया. एवरीवन वाज अमेज्ड, एवरीवन प्रत्येक व्यक्ति, सब्जेक्ट वाज अमेज्ड भी3 वाज प्लस भी3 पैसिव वॉइस का. टू शी इन्फिनेटिव अ बॉय. एवरीवन वाज अमेज्ड प्रत्येक व्यक्ति आश्चर्यचकित था. टू शी देख करके, एक लड़के को. हु रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया जा रहा है और इसका एंटीसीडेंट बॉय है. हु यहाँ पर सब्जेक्ट का काम करेगा. हु डिस्पाइट नॉट हैविंग एनी फॉर्मल एजुकेशन. हु डिस्पाइट नॉट हैविंग एनी फॉर्मल एजुकेशन, डिस्पाइट मेरा प्रीपोजिशन होता है और यहाँ पर मीनिंग निकल रहा है हु नॉट हैविंग एनी फॉर्मल एजुकेशन, जिसके पास फॉर्मल एजुकेशन यानी कि कोई भी स्कूली शिक्षा नहीं थी. टॉप्ड प्रथम किया. एवरी प्रत्येक एग्जामिनेशन में प्रथम किया. इन 1909 1909 में पटेल्स वाइफ झावेरबा वाज हॉस्पिटलाइज्ड इन बॉम्बे. पोसेसिव केस है ये, पोसेसिव या जेनेटिव केस भी बोल सकते हैं. पटेल्स वाइफ, पटेल की पत्नी जिनका नाम था झावेरबा, वाज हॉस्पिटलाइज्ड उनको भर्ती कराया गया था. वाज प्लस भी3 पैसिव वॉइस में उनको भर्ती कराया गया था. इन बॉम्बे, नाउ मुंबई, पहले अभी बॉम्बे पहले बॉम्बे था, अब नाउ मुंबई कहा जाता है. टू अंडरगो अ मेजर सर्जिकल ऑपरेशन फॉर कैंसर, हॉस्पिटल में भर्ती कराने का कारण था. टू अंडरगो किया जाना था, क्या किया जाना था, ए मेजर बड़ा, सर्जिकल यानी कि चीड़ फाड़ वाली, ऑपरेशन फॉर कैंसर के लिए उनको भर्ती करवाया गया था. हर हेल्थ वर्सन सडनली, उनकी तबीयत, हेल्थ वर्सन पहले से भी खराब हो गई, सडनली ज़्यादा ही खराब हो गई. एंड डिस्पाइट सक्सेसफुल इमरजेंसी सर्जरी सी डाइड इन द हॉस्पिटल. एंड डिस्पाइट बावजूद सफलतापूर्वक आकस्मिक शल्य चिकित्सा के बाद भी, सी डाइड वे मर गई, इन द हॉस्पिटल. पटेल वाज इन द हॉस्पिटल. पटेल वाज गिवन अ नोट इन्फॉर्मिंग हिम. पटेल वाज गिवन ए नोट इन्फॉर्मिंग हिम. पटेल सब्जेक्ट हो गया. वाज गिवन
उनको दिया गया था। वाज प्लस भी3 पैसिव वॉइस में है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। नोट ये मेरा ये गिवन का ऑब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट वर्ब और ये नोट मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। ही वाज गिवन ए नोट, उनको एक नोट मीन्स हो गया शॉर्ट एक्सप्लेनेशन, इन्फॉर्मिंग हिम सूचित करते हुए, ऑफ हीज वाइफ्स डैमेज, उनकी पत्नी की मृत्यु का सूचना देते हुए उनको एक छोटा सा नोट दिया गया है, मतलब एक्सप्लेनेशन दिया गया। एज चूँकि ही वाज क्रॉस एग्जामिनिंग ए विटनेस इन द कोर्ट, एज यहाँ पर मेरा एडवर्ब क्लाउज ऑफ टाइम है, जब। ही वाज क्रॉस एग्जामिनिंग, ही मेरा सब्जेक्ट हो गया, वाज क्रॉस एग्जामिनिंग कर रहे थे, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। एट ए विटनेस एक गवाह का, इन द कोर्ट तब उनको ये खबर दिया गया था उनकी पत्नी की मृत्यु का। पटेल रेड द नोट, पटेल ने पढ़ा, यहाँ भी2 का यूज किया जा रहा है। पटेल ने पढ़ा नोट को, वो शॉर्ट एक्सप्लेनेशन को, केप्ट इट, यहाँ पर कोमा देकर के सब्जेक्ट केप्ट इट सीधा वर्ब का यूज़ किया जा रहा है, यानी कि वर्ब का यूज़ किया जा रहा है। इसका सब्जेक्ट हो गया फिर पटेल, पुनः पटेल ही हो गया इनका सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हो गया। केप्ट इट इन द पॉकेट, अपने जेब में रखा। एंड कंजक्शन है, कंटिन्यू टू क्रॉस एग्जामिन द विटनेस, कंटिन्यूड जारी रखा। टू क्रॉस एग्जामिन द विटनेस, गवाह से क्रॉस एग्जामिन गहन पूछताछ जारी रखा। एंड ओन और जीता, सब्जेक्ट फिर पटेल ही है। द केस और केस को जीता। ही ब्रोक द न्यूज़, उन्होंने तोड़ा फैलाया, द न्यूज़ समाचार को, यानी कि सब्जेक्ट हो गया ही ब्रोक, भी2 का यूज़ किया जा रहा है। ही ब्रोक उन्होंने तोड़ा, द न्यूज़ फैलाया या बताया न्यूज़ को, टू अदर्स दूसरों को। ओनली आफ्टर द प्रोसीडिंग्स, जब प्रोसीडिंग्स मेरा होता है कोर्ट में जो कार्रवाई चल रही थी, वो उसके ख़त्म होने के बाद ही दूसरों को वो खबर बताई। पटेल वाज ओनली 36 ईयर्स एट दैट टाइम, पटेल सब्जेक्ट वाज थे, ओनली 36 ईयर्स एट दैट टाइम। यहाँ पर जो ये फ्रेज़ है ये पटेल के रिलेटेड में ही है, इसलिए ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। ओनली 33 ईयर्स, केवल 33 साल के थे एट दैट टाइम। एंड डिसाइडेड नॉट टू मैरी, एंड कंजक्शन हो रहा है, इसका सब्जेक्ट पुनः ये पटेल ही होगा। पटेल डिसाइडेड हम लिख सकते थे, क्योंकि एंड मेरा जो कंजक्शन होता है दो सिमिलर रैंक को चीज़ों को जोड़ेगा, यानी कि दो सेंटेंस को यहाँ जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए सेकंड सेंटेंस में हम लोग सब्जेक्ट को ओमिट कर देते हैं। ही डिसाइडेड नॉट टू मैरी अगेन, उन्होंने निर्णय लिया कि नॉट टू मैरी, नहीं विवाह करेंगे अगेन। एंड कंजक्शन है, ब्राउट अप हिज चिल्ड्रन, और उन बच्चों को पालेंगे पोषेंगे, विद द हेल्प ऑफ द फैमिली, विथ द हेल्प मदद से, ऑफ द फैमिली फैमिली की मदद से। एट द एज ऑफ 36 की आयु में, उम्र में, पटेल इनरोल्ड हिमसेल्फ, पटेल ने नामांकित करवाया स्वयं को, एट द मिडिल टेम्पल इन, ये मिडिल टेम्पल इन लंदन कोई कॉलेज होगा वहाँ पर। एंड फिनिश्ड ए 36 मंथ्स कोर्स, और पूरा किया 36 मंथ्स कोर्स को पूरा किया। इन 36 मंथ्स के कोर्स को उन्होंने पूरा किया इन 30 मंथ्स। फिनिश्ड पूरा किया, 36 मंथ्स का कोर्स को इन 30 मंथ, 30 महीनों में ही पूरा किया। ही अगेन टॉप्ड इन हिज क्लास, वे पुनः टॉप कर गए, प्रथम आए, इन हिज क्लास अपने कक्षा में। दो यद्यपि ही हैड नेवर बीन टू अ कॉलेज बिफोर, ही हैड नेवर बीन, भीतरी का यूज़ किया जा रहा है। ही हैड नेवर बीन, वे कभी नहीं गए थे, टू ए कॉलेज इवन बिफोर, इसके पहले वे कभी भी कॉलेज नहीं गए थे। व्हेन द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज,
when the British government was compelled to set India free. when मेरा हो रहा है एडवर्ब क्लाउज ऑफ टाइम, और ये टोटल मेरा एडवर्ब क्लाउज है। when जब द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये मेरा सब्जेक्ट हो गया। was compelled पैसिव वॉइस में है। टू सेट फ्री मतलब किसी को आज़ाद करना, ये सेपरेबल है इसलिए बीच में इंडिया को लिखा जा रहा है। टू सेट इंडिया फ्री, भारत को आज़ाद करने के लिए अंग्रेजी गवर्नमेंट पे जब दबाव बनाया जा रहा था। इट ट्राइड, इसने कोशिश की। इट मीन्स ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोशिश की, प्रोनाउन है ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए। टू थ्रेटन, धमकाने का। द यूनिटी ऑफ इंडिया, ट्राइड टू थ्रेटन द यूनिटी ऑफ इंडिया बाई प्लेइंग, खेल करके एक गेम, ए गेम ऑफ कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र का एक खेल खेल करके इंडिया की यूनिटी को धमकाया गया। ऑफ फ्रीइंग, आज़ाद कर देंगे। मोर देन 500, 500 से भी अधिक टाइनी स्टेट्स इंडिपेंडेंटली, छोटे छोटे राज्यों को हम आज़ाद कर देंगे। बट सरदार पटेल अंडरस्टूड देयर गेम, लेकिन सरदार पटेल सब्जेक्ट है, अंडरस्टूड समझ चुके थे, समझ गए। देयर गेम उनका खेल, सब्जेक्ट सरदार पटेल हो गया, स्टूड वर्ब हो गया और गेम ऑब्जेक्ट हो गया। उनका खेल समझ चुके थे। एंड मेरा कंजक्शन हो रहा है व्हेन ही वाज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनाइटिंग इंडिया। पुनः ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है और एडवर्ब क्लॉज यहाँ पर है व्हेन ही वाज गिवन, जब उनको दिया गया। पैसिव वॉइस, द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी ऑफ यूनिफाइंग इंडिया, भारत को यूनिफाई करने का, एकत्रित करने की जिम्मेवारी जब उनको दी गई। ही स्टार्टेड हिज प्लान, ही मेरा सब्जेक्ट हो रहा है, स्टार्टेड V2 का है। हिज प्लान, प्लान मेरा ऑब्जेक्ट है। ही यूज्ड ऑल द पॉसिबल मीन्स, उन्होंने यूज्ड प्रयोग किया। ऑल द पॉसिबल, सभी संभव, मीन्स साधनों का, तरीकों का उन्होंने प्रयोग किया। दैट इज शाम, दाम, दंड, भेद। मोस्ट ऑफ द किंग्स, ज़्यादातर राजा ऑफ ऑल द इंडिपेंडेंट स्टेट्स, स्वतंत्र भारत के ज़्यादातर राजा ज्वाइंड, शामिल हुए। द बिगेस्ट, सबसे बड़े डेमोक्रेसी में, सबसे बड़े गणतंत्र में ये शामिल हुए। ऑफ द वर्ल्ड, पटेल शेड, पटेल ने कहा। व्हाट, पटेल ने कहा। दैट पावर, दैट पावर शुड बी यूज्ड, दैट की पावर सब्जेक्ट है, शुड बी यूज्ड पैसिव वॉइस में, प्रयोग किया जाना चाहिए। टू अचीव, प्राप्ति के लिए। द गोल, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पावर का प्रयोग किया जाना चाहिए। एंड इफ, और यदि। दिस पावर, यह पावर, ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो रहा है और ये फिर पावर नाउन हो रहा है। इफ दिस पावर स्टॉप्स, यदि ये पावर, ताकत, शक्ति, स्टॉप्स रोकता है। इन अचीविंग, प्राप्त करने में। द गोल, लक्ष्य को प्राप्त करने में ये पावर अगर रोकता है। देन इमीडिएटली, तुरंत ही। लीव्स दिस पावर, इस पावर को छोड़ दिया जाए। विच लीड्स टू द रॉन्ग डायरेक्शन, जो गलत दिशा में ले जाता है। लीड्स, आगे आगे बढ़ाना या ले जाना। टू द रॉन्ग डायरेक्शन, जो गलत दिशा में ले जाता है। दिस इज द हीरोइक टेल ऑफ सिंपल मैन, दिस सब्जेक्ट हो रहा है, इज वर्ब हो रहा है। द हीरोइक टेल ऑफ दिस सिंपल मैन, दिस प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज किया गया है। दिस इज द हीरोइक टेल ऑफ द सिंपल मैन, यह एक साधारण, सिंपल मैन, एक साधारण व्यक्ति का हीरोइक, साहसिक टेल है, मतलब कहानी है। हु रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। ड्यू टू हिज इंटेलिजेंस, हिज इंटेलिजेंस, अपनी बुद्धि। ड्यू टू, के कारण। एंड पेट्रियोटिज्म, देशभक्ति, बुद्धि और देशभक्ति के कारण। बिकेम द आयरन मैन, बिकेम द आयरन मैन ऑफ इंडिया, वे आयरन मैन हो गए, लौह पुरुष हो गए। ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति के वे आयरन मैन हो गए, भारतीय पॉलिटिक्स के वो
आयरन मैन हो गए। हिज उनका, मेंटल एबिलिटीज उनकी बौद्धिक एबिलिटीज क्षमताएं, वर थे, चूंकि ये प्लूरल है इसलिए प्लूरल का यूज किया गया है। फार अहेड बहुत अधिक आगे, देन कंपैरिजन किया जा रहा है, देन दैट ऑफ मतलब कि ये मेंटल एबिलिटीज ऑफ एनी वन एल्स इन दोज डेज, उन दिनों में जितने व्यक्ति के मेंटल एबिलिटी थे उनसे कहीं इनका मेंटल एबिलिटी बहुत ही अधिक था। विच हेल्प्ड इन बिल्डिंग, जिसने मदद की, विच मेरा रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया जा रहा है और इसका एंटीसीडेंट्स होगा एबिलिटीज, मेंटल एबिलिटीज। विच हेल्प्ड इन बिल्डिंग, जो मदद किया, इन बिल्डिंग बनाने में, मॉडर्न आधुनिक एंड यूनाइटेड इंडिया, मॉडर्न आधुनिक और एकीकृत यानी कि यूनाइटेड इंडिया बनाने में मदद किया। हिज बर्थडे उनका जन्म दिवस, अक्टूबर 31 उनका जन्म दिवस 31 अक्टूबर, इज ऑब्जर्व्ड मनाया जाता है, एज नेशनल यूनाइटेड डे, नेशनल यूनिटी डे सॉरी नेशनल यूनिटी डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है, मीन्स मनाया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।